हेलो नमस्ते राम राम, वेलकम टू आदित्य व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब भाई? तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। आप सब लोग एंड तक बने रहना, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, बताता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। फिलहाल खड़ा हूँ भाई सुपुआ यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, ठीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो लिख रखा है ऊपर सुपुआ यूनिवर्सिटी, जिसको फिल्म सिटी भी बोलते हैं भाई, रोहतक की। और यहाँ पे प्रोग्राम क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं भाई, सांग समागम का रागनी संवाद अभिनय का संगम। तो ये प्रोग्राम है भाई। अभी जस्ट एंट्री करने लग रहा हूँ यहाँ से। तो भाई यहाँ पे शिक्षा मंत्री तक आने लग रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हर जगह आपको पुलिस पुलिस सारी चीजें प्रॉपर मिलेंगी। अब आपको एंट्री से दिखाता हूँ और एंड तक दिखाऊंगा सब कुछ। ये आप देख सकते हैं भाई कैसे सजावट कर रखी है। और अभी आपको अंदर जाके पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। देखो यहाँ पे भी होर्डिंग लग रही है, सांग समागम। चीफ गेस्ट है श्री महिपाल डांडा जी, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो अभी जा रहे हैं भाई अंदर की तरफ। बहुत ही ग्रीनरी है भाई चारों तरफ, और बहुत बड़ी और बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, फिल्म सिटी जिसे कहते हैं। तो भाई प्रॉपर हरियाणवी थीम बेस्ड है ये, और सारा आपको हरियाणा का कल्चर वगैरह, सांग सांग जो होते थे वो भाई हमने तो सुने हैं, कभी देखे नहीं। तो आज आपको सारा एक्सपीरियंस करवाएंगे, सारा दिखाएंगे। एंट्री पे पहुंच चुका हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई। यहीं पे एंट्रेंस है और यहीं पे सारे अंदर बंदोबस्त है ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम का नाम है भाई सेंट्रल ऑडिटोरियम, बहुत ही बड़ा है। देखो आप, अब चलते हैं। पहले जा रहा हूँ गेस्ट हाउस की तरफ, क्योंकि सारे गेस्ट वहीं पे आएंगे भाई। सारे बड़े बड़े जो वीआईपीज हैं, तो आपको सब वहाँ से दिखाता हूँ। उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से करेंगे सारा शुरू। ये भाई गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते हुए, और हर जगह भाई बहुत टाइट सिक्योरिटी है। हर जगह प्रशासन और भाई सिक्योरिटी पीएसओज वगैरह सब खड़े हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े वीआईपीज आने वाले हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लो दोस्त
पूर्वे फिरिशि फिरिद्यो नूतने अब एंट्री करूंगा भाई ऑडिटोरियम में और आपको दिखाता हूँ भाई ऑडिटोरियम कैसा है दिखने में, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है। भैया सरदारी यहाँ पे बैठी हुई है, उन सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपसे चाहूँगा, मैं मन से भी बताना चाहूँगा। निसंदेह ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का पल है। आज का इस प्रकार का आयोजन आज की इस पीढ़ी में और इस प्रकार के दौर में एक जगह पे इतने सारे कलाकारों को इकट्ठा करना, इतने घरानों को इकट्ठा करना, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में देरी रही है। ये कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में पहले से ही होते रहने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अमित आर्या जी से हम लगा सकते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है और उसी का परिणाम आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। और एक बार पुनः आज इस पावन दिवस पर आप सभी का डीएलसी सुकुआ दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर पूरे मन से हार्दिक स्वागत। अभी आप में से बहुत ऐसे महानुभाव यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पहली बार देखा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ही भव्य ये प्रांगण है। जिन्होंने पहली बार देखा है, यहाँ के जो कार्यक्रम हैं, यहाँ के जो कोर्सेज हैं और यहाँ के जो एक ही स्थान पर इतने कला से रिलेटेड कोर्सेज पूरे भारतवर्ष में ये पहला विश्वविद्यालय है। ये हमारे लिए निसंदेह गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के रोहतक शहर में इस प्रकार के विश्वविद्यालय का होना, जहाँ पे फिल्म एंड टेलीविज़न, जहाँ पे फिल्मों से रिलेटेड सारे कोर्सेज होते हैं, एक्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग, साउंड, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्ट और आपका फाइन आर्ट्स। तो आपसे आग्रह पहले हम ये करते हैं कि वो कहते हैं ना भाई, काम की बात पहले कर लें, पाछा तो हमारे मेहमान आवेंगे। आपके जितने भी रिश्तेदारी में प्यारे प्यारे जो भी कलाकार बनना चाहे, आज जिसने भी इस लाइन तक अपना फ्यूचर बनाना है तो पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़न खातर फिर या यूनिवर्सिटी इस तरह बेहतर जगह और आपने मिल नहीं सकती। पहले क्या था, बोला अमिताभ बच्चन, और मेरा बाबू भी कहते यार, बोला उसने खाने दाने नहीं थे, कई ऐसे एक्टर हैं, बोला मेरा नहीं के बन गए। उस टाइम पे स्ट्रगल कम था, गिने चुने लोग होते थे। निसंदेह उनमें टैलेंट था, लेकिन उसके बावजूद भीड़ कम थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे किसी भी विधा में, हमारे पत्रकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, सम्मानित पत्रकार आए हुए हैं, तो हर विधा में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कह लो, कंपटीशन कह लो, भीड़ बढ़ गई है। तो उस भीड़ में से आपको कैसे अलग होना, उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, समझ, उस विषय का ज्ञान, उसमें पढ़ना। पहली शुरुआत 9वीं शताब्दी के अंदर असल में देखो, आप आज भी हमारे सांग में स्त्रियों के आने के लिए एक जगह अलग बनती है, उसे स्त्री पात्र करने वाले निभाते हैं और बड़ी मुश्किल से निभाते हैं। योग और कर्म उसे लोगों को बताने के लिए कि जीवन यापन कैसे करना चाहिए फिलोसॉफिकली, वहां से सांग पद्धति की शुरुआत हुई 9वीं शताब्दी। उसके बाद का समय कुछ डावाडोल रहा। फिर 11वीं शताब्दी के अंदर आप देखिए कि 4 राज्यों के लोग, उस वक्त तो पुराना पंजाब भी नहीं था, उससे पहले बहुत ऐसा था, तो एक तरीके से कितने दूरी तक का ये मामला था। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर
पंजाब के मल, और आप देखो मल जाट, राजपूत घराने और फिर जुलाहे, ये सब मिलकर के सांग की उत्पत्ति कर रहे थे जी 11वीं शताब्दी में। उसके बाद का जो पड़ाव है वो 13वीं शताब्दी का है, जिसमें गुजरात से और जम्मू कश्मीर से लोग आकर हरियाणा और पंजाब के एरिया में सांग की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। सांग की और मृग अलग प्रकार थे, रूपक के अलग अलग प्रकार थे, तो सांग उसी रूपक का एक प्रकार था। और इस सांग को उत्तर प्रदेश में स्वांग उस वक्त कहा जा रहा था, यानी कि भेष धारण करना। किस चीज का भेष धारण करना? जीवन का भेष धारण कर मंच पे दिखाना, समाज को आईना दिखाना। तो समाज को आईना दिखाने का काम बहुत बड़ा है जी। आजकल तो हम ये कहते हैं सच नहीं बोलना चाहिए, सबके दुश्मन हो जाओगे, बल्कि लोगों के लिए लोक शैली को लेके काम करने की चीज थी। और बाजे भगत के लिए मैं, क्योंकि लक्ष्मीचंद जी को हम बार बार याद करते हैं, आज उनकी जयंती भी है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां दादा लक्ष्मीचंद जी के लिए और जोरदार तालियां बाजे भगत जी के लिए। इसलिए तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा सरकार श्री महिपाल ढांडा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। और सर्वप्रथम ये एक लम्हा है सांग समागम का, खुशी का लम्हा है। हमारे रोहतक शहर से बहुत महानुभाव भी यहाँ आए हुए हैं, उन सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम एक एक नाम लेकर भी उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम जो पहली पंक्ति में हमारे डिग्निटरीज आ जाएं और दीप प्रज्वलित के लिए डॉक्टर अमित आर्य जी और डॉक्टर गुंजन मलिक मनोजा जी। करते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित है सरस्वती वंदना। मेरे कंठ में तेरा वास, गुण गा सकूं आवाज दो मैया शारदे, मैया शारदे। सांग का कार्यक्रम हो और शंख नाद ना हो, मंत्रोच्चारण ना हो, ये ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा मंत्रोच्चारण करने के लिए विश्व वारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत किया जाए हमारी इन बेटियों का। बेटी वेदिका, चेतना, साक्षी, हिमांशी और रीता, आपके समक्ष मंत्रोच्चारण। और अब सुपवा एंथम के लिए हम सब लोग अपने अपनी जगह पे अपने अपने आसनों से, हम जहां भी विराजमान हैं वहां अपने इस जगह पे खड़े होंगे सुपवा एंथम के लिए। हमारा सुपवा का गीत पूरी की पूरी सांग अगर देखें तो हम एक संस्कृति है हरियाणा की। द यंग डायनेमिक और हमारे हरियाणा के धाकड़ एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल श्री महिपाल ढांडा जी, हमारे विजनरी वाइस चांसलर श्री अमित आर्या जी, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक नया रूप, नया स्वरूप दिया है। ये सांग है सरदार चाप सिंह, सरदार चाप सिंह। इस बात से हम इनका अभिनंदन करते हैं इस कली के साथ में। और सरदार चाप सिंह 1930 में दादा लक्ष्मीचंद जी ने इसकी रचना की। इसके बारे में अब मैं श्रीमंत विष्णुदत्त जी को यहाँ कहूँगा कि वो इस जो सांग है अपनी टीम को और अपने जो सांग है उसके बारे में आपको बताएं। हमारे जो आज के अतिथि व दर्शक श्रोता सभी को हाथ जोड़कर राम राम। आइए सांग की तरफ के जिक्र कब का सरदार चाप सिंह आज का हमारा जो मंचन होगा तो सांग विधा की प्रथम
रीति तो ये रही है कि सबसे पहले जयकारा लगाते हैं गौ माता, क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म में गौ माता सबसे ज्यादा पूजनीय है। बोलिए श्रद्धा करके गौ माता की जय। दादा लक्ष्मी चंद की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज सांग सुनाया जाता है सरदार चाप सिंह। ये जिक्र कब का कि हमारा भारत देश रजवाड़ों के रूप में बढ़ चुका था और दिल्ली में शाहजहां बादशाह हुकूमत करते थे। मारवाड़ के रहने वाले सरदार जसवंत सिंह, जिनकी अपनी छोटी सी रियासत थी, छोटा ही परिवार, घर में उनकी छत्राणी एक उनका पुत्र जिसका नाम चाप सिंह रखा गया। चाप सिंह की उम्र लगभग 8-10 वर्ष की जब हुई तो हमारे प्राचीन काल में एक प्रथा रही बाल विवाह की। तो बाल्यावस्था में उसका विवाह कर दिया गया श्रीनगर, लेकिन गोना नहीं हुआ। समय गुजरता रहा। विवाह के कुछ दिनों के बाद सरदार जसवंत सिंह बीमार हो जाते हैं। औषधि वगैरह ली, लेकिन स्वास्थ्य में कोई लाभ ना हुआ। हालात बिगड़ते गए तो चिंता रहने लगी कि एक ही पुत्र है, उम्र नादान, रियासत को कौन संभालेगा। अगर ऐसा हुआ तो कि किसी ने रियासत के लालच में पुत्र की हत्या कर दी तो क्या होगा। ऐसे नाजुक समय में बादशाह से संधि कर ली जाए। तो दिल्ली आ पहुंचे, संधि का हाथ मिला लिया और यह बात तय हुई कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे पुत्र को अपनी सेना में उसके लायक कोई पद देना। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हुआ। बादशाह भी दिल्ली से मारवाड़ पहुंचे, शोक व्यक्त किया और वहां से चलते समय चाप सिंह को अपने साथ ले लिया दिल्ली। उनके लिए एक अलग जगह बनवाई जिसको गढ़नों में। धीरे धीरे चाप सिंह जवान हो जाता है। उसे सेनापति का पद दे दिया गया। सिपह सलार सेना का कार्य करते रहे। एक दिन श्रीनगर से सरदार चाप सिंह के लिए चिट्ठी आती है कि आइए और घोड़ा कर ले जाइए। बादशाह से 15 दिन की छुट्टी ली और घोड़ा करने के लिए चल दी और श्रीनगर जा पहुंचे। जाकर नमस्कार करते हैं। हाँ साहब, मुजरा साहब, मुजरा साहब, मुजरा। तो 5 मुजरा कीरा झुक के खरीदी सलाम। 5 से मुजरा कीरा झुक के खरीदी सलाम। सब दरबार सजा हुआ भाग्या। देख के आनंद दिल में छा गया। देख के आनंद दिल में छा गया। हाँ भाई, मुजरा मुजरा साहब, मुजरा चाहिए भाई। साहब, मैंने आप पहचाने नहीं है। हेलो, पहचाना नहीं? जी नहीं। बड़े कमाल के आदमी यार, मुझे नहीं पहचानते। क्यों, इतना पहले मेले में मिल लिया था। कमाल की बात है यार। कैसे पहचानूं आपको? कोशिश कीजिए पहचानने की। बताओ ना। अरे भाई, मेरा नाम चाप सिंह है। हाँ, हुजूर, बस समझ गया। और खोल के बताऊं? ना ना ना, भाई थारा प्यारा क्या सू थारा बटे हूँ। ठीक है, ठीक है। साहब, आप मेरे को भी जानते हो। क्यों, हमारा पीढ़िया लेके गया था। कंडम मत बोलो। आप या तो पूछो, आना खुद तकलीफ उठानी पड़ेगी मुझे। तो तकलीफ उठा लीजिए। आपका नाम है क्या? हाँ। बड़ा अजीब नाम रखा आपके घर वालों ने आपका। भाई मुझे कोई भी कहो। तो आपके घर वाले आपको इसी नाम से बुलाते होंगे। ये घर वालों का जिक्र नहीं है, और ये तो बाहर वालों का जिक्र है। अच्छा, हाँ। अरे भाई, इन बातों को छोड़िए और कोई भी कहो। चलिए, छत्राणी से मेरे आने का संदेश दो भाई। ठीक है, मैं चाहता हूँ। हाँ छत्राणी, नमस्कार। नमस्कार। सैतरी डोरी छोड़ के कैसे आ भाई? चाप सिंह राजपूत आए हुए हैं। क्या वे आ चुके हैं? हाँ।
अच्छा थोड़ा बांध जुड़ कर जल्दी तैयार कर दो। हुआ आनंद कबीला सारा था जिबे सुनी थी बटे उके आवड़ी। हुआ आनंद कबीला सारा था जिबे सुनी थी बटे उके आवड़ी। जानू नच पुत के का देने अलग कमरे के मठेरा देने। मुंदरी तो सके तकिए लागे मैं ले जा दरियो कुदई बिछावन। हुआ आनंद कबीला सारा सुनी थी बटे उके और तज दिया सकल नाला की बंद है के बुरी बात में सकी। बंद है के बुरी बात में सकी। चमन तीसमी ला राखी किसी करे सोडी ले बराबर की। हुआ आनंद कबीला लक्ष्मी चंद में विधि सारी का ओ इससे बोली प्यारी प्यारी का। और इस बोली प्यारी प्यारी का योग काड़ा से तारी का करे री से करे मुंह बावल की। हुआ आनंद कबीला ये जवान जमाई या सियाणी बेटी ना पिहर में हटू है। जवान जमाई सियाणी बेटी ना पिहर में ये चाहिए हंसड़ी हंस के संग तेरा चित पड़ी तना से भाई प्रेम में आज की रात में मुश्किल अब की बार ऐसी पतिव्रता स्त्री का जिक्र करूंगी जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। अगर वो न होती तो हम तुम कोई भी ना होता महाराज। सच में और के बाद झूठ बोल दूं महाराज। समय बताएगा बताइए। सुनिए कह लक्ष्मी चलनी सती के हुक्की की तू कर ले याद कमाई। शंभु मनु ने अपनी लड़की ऋषि कर दम जी के प्यारी। कई बेहतरी हो बीत चौकड़ी ना इश्क में मन में हो लाई। उसके पति ने हुक्म दिया औलाद करने का फिर लो कन्या मिल जाई। उसके पति ने हुक्म दिया औलाद करने का जिन्हों कन्या। इतनी मनमंत्र लग रही पति सेवा में वो कोई भी ना बड़े दुनिया में हमारी गाड़ी मटका है मेरा ना खेरा होगा।
अच्छा, हाँ तो छतरानी जी महाराज। भाई मुझे जाना होगा। तो महाराज आप नहीं मानोगे। मानने ना मानने की क्या बात है, बादशाह से करार करके आया हूँ, जाना होगा। ऐसा काम कर लो जो तड़के न जाओ और शान में फिर मेरे तो रहे। फिर तो एक काम कर, क्या? अड़ बसंडे तो उन्हें रेडी लगवा दे मूंगफलिया की। अरे पगली मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। तो ठीक है, आप मुझे अपना पटका और कटार देके चले जाओ। मटका कटार? हाँ मेरा हाँ, क्या करेगी? मैं इसको आपके बराबर समझकर नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ कर लूंगा महाराज। मेरे पटके कटार को मेरे बराबर समझ ले। हाँ पटका कटार ले, बड़े सोच समझ कर रहना होगा। हम राजपूत हैं, हमारे घर की स्त्रियां महल से बाहर नहीं जाती, ठीक है महाराज, पर्दों के अंदर रहती हैं। पर्दों के अंदर ही रहूंगी। मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो बांदी से कहना, बांदी संतरी से कहेगी, वो बाजार से लेकर आएगा और मैं 6 महीने के बाद छुट्टी आऊंगा। 6 महीने महाराज? बिल्कुल 6 महीने में तो 6 में मरूंगी मैं। देखा हो जाए ऐसा होगा। अच्छा जब 6 महीने में आओगे ना, जलेबी ले आइए। ठीक है, लेकर आओ। ये तो खांड की सेड़ खा कर भाई। हम अपनी औरत से 6 महीने का करार करके सरदार चाप सिंह चल दिए और बादशाह के दरबार में उनके सामने हाजिर हुए। हाँ बादशाह सलामत बंदगी साहब। बंदगी में बंदगी चाप सिंह, मेरे लिए हुक्म फरमाइए। आप आ गए? जी। आपके ससुराल वालों ने हमारे लिए क्या भेजा? आपके लिए दुआ सलाम भेजा है। हमने भी खुद आके यहाँ पहुँचा दी भाई। इतनी जल्दी? हाँ जी ठीक है, मैं समझ गया। ये आत्मा का मेल होता है। तो मेरे लिए हुक्म फरमाइए। आप अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाइए। ठीक है हुजूर। सरदार चाप सिंह बादशाह का हुक्म बजाने लगे, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाते हैं। 5 महीने बीते, छुट्टी का दिन आया। सवेरे उठे, दिशा मैदान से निवृत्त हुए, नाश्ता आदि किया, फिर स्नान किया। उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करने के बाद बिस्तर खुलवाकर लेट गए। लेटते ही शरीर वाले से आया, सो जाते। तो सोते सोते सोपन, और सोपन में क्या कि वही छतरानी अपनी धर्मपत्नी सोमवती उसका ख्याल अलग अलग पोशाक पहने हुए नजर आती। कहती कि कब आओगे? करार करके गए थे, बस 1 महीना बाकी है। अचानक आँख खुली, सोपन टूट जाता है। बड़ा दुख हुआ, बैठ जाते हैं ये सोचकर कि भाई दोबारा आंखें बंद करूं। वो सोपन फिर दिखाई दी, लेकिन जागते में सोपन नहीं दिखता। लेकिन वो नजारा यूं का यूं आंखों में थमा हुआ था। क्या सोपन था, सुनिए। और फिर
सौपन दिखाई दिया, एक छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और बादशाह के पास हाजिर हुए। हाँ बादशाह साहब, बंदगी साहब। बंदगी भाई बंदगी, कहो चाप सिंह कैसे आना हुआ भाई? हुजूर एक छोटी सी दरख्वास्त है। छोटी दरखास्त है? हुजूर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसी क्या खास बात है भाई? हाँ सही पूछा, खास बात है। हाँ हुजूर हाँ जिस वक्त मैं अपने घर से आया, हाँ। अपनी औरत से इकरार करके आया था कि 6 महीने बाद छुट्टी आऊंगा। अच्छा, कारण क्या है? क्या कारण कि है? मेरे घर पतिव्रता स्त्री है, मुझे जरूर जाना होगा। आप जा सकते हैं, आपकी छुट्टी मंजूर है। ठीक है हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो इस प्रकार छुट्टी मंजूर हुई। तो बादशाह का ही एक रिश्तेदार जिसका नाम था शेर खां पठान, चाप सिंह से ईर्षा रखता था। छुट्टी मंजूर जब चाप सिंह की हुई तो आकर विघन डालता है उस बात में बादशाह के सामने आकर क्या कहने लगा? कब नहीं जहाँ बना छोटे खुदाई दीन दुनिया के बाद शहीद की लाख मरोनी के सूबे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई शेर खान, जी हाँ, कैसे आए? हुजूर एक छुट्टी की दरख्वास्त है हमारी भी। छुट्टी की दरखास्त? हाँ। दिखाना जरा। क्या मैं? ये छुट्टी की दरख्वास्त है हमारी। छुट्टी की दरखास्त? हाँ आप मुझबानी बता दो बस। हुजूर, हाँ। रोजाना दरबार में सच बोलते आते थे, आज झूठ बोलते क्यों आए हो? हुजूर, हाँ। ये तमाम दरबार झूठ बोल रहा है। जरा से हमने भी सरकारी तो क्या जुल्म कर दिया। क्या जुल्म कर दिया? कौन झूठ बोलता है? आप ये चाप सिंह सर झूठ बोल रहा है। इसने क्या झूठ बोला है? ये कहता है कि मेरे घर पतिव्रता स्त्री है। तो होगी तुझे इससे बात से क्या मतलब? हमने पतिव्रता स्त्री कहीं देखी नहीं। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे भाई हमारे धर्म में होती है, तुम्हारे धर्म में नहीं होती होंगी। हमारे धर्म में तो होती है यार, तुम्हारे धर्म में नहीं होंगी। वाह भाई वाह, कहीं नहीं देखी। क्या चाहते हो इस बात पर यार बताइए? मैं इस बात पर जान माल की बाजी लड़ाना चाहता हूँ। जान माल की बाजी? हाँ, कैसे? अगर मगर चुनाचे बोए। ए हिंदी में बात कर। हुजूर हम पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे मिल हो। हाँ हम नहीं ले। हाँ बताओ। हुजूर, हाँ अगर इनके यहाँ पतिव्रता स्त्री हुई अच्छा, तो हमारी जान मारी जाएगी हाँ और हमारी तनख्वाह के टके इनकी जेब के अंदर डाले जाए। अच्छा। अगर इनके स्त्री न हुई और न हुई और न हुई, पतिव्रता हाँ न हुई, तो इनकी जान मारी जाए और इनकी तनख्वाह के टके हमारी जेब के अंदर डाले जाए। क्यों भाई चाप सिंह, ये शर्त मंजूर है आपको? मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तांबे के दफ्तर में दस्तखत करो। कोई बात नहीं। ठीक है, हमने कर दिया दस्तखत। हाँ भाई, कितने रोज की छुट्टी आपको? 15 दिन की मिली ना? 15 दिन की। जरूर। हाँ 5 रोज की छुट्टी मेरी तरफ से भी इसको देना। आपकी तरफ से देते हैं, 5 रोज की छुट्टी इनकी तरफ से है। 20 रोज की होगी। हाँ 20 रोज में 100 काट दूंगा भाई, देखते जाइए। ठीक है, काट लेना। अब जान माल की बाजी लग जाती है बादशाह के सामने। बाद में शेर खान ने विचार किया कि भाई बड़ा गलत हुआ। अरे इनके धर्म में तो पतिव्रता स्त्री होती है, अब कैसे बचेगा? कोई ना कोई यत्न तो जान बचाने का बनाना पड़ेगा। शहर में ऐसी जगह पहुंचा जहां कुछ नाचने गाने वाली रहती थी। जाकर पूछता है कि भाई आप बताइए, आपके शहर में कोई चाप सिंह राजपूत है? हाँ भाई। है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नाचने गाने वाली कहने लगी कि इस तरह उनके महल में कोई प्रवेश नहीं करता। चाप सिंह तो बादशाह के यहाँ सिपे सलार हैं, उनकी गैर हाजिरी में उनके घर इस प्रकार नहीं, यह संभव नहीं है। पूछा कि आप कौन हो? कि मैं शेर खां पठान हूं, मैं भी सिपे सलार हूं। मेरी और सरदार चाप सिंह की जान माल की बाजी लगी है, मैं आपको इनाम दूंगा, बहुत बड़ा बड़ा इनाम। चाप सिंह के महल से कोई ऐसी निशानी लाओ कि बादशाह जिस निशानी को देखकर सरे दरबार बस मेरी जान बकस दे। तो वो नाचने गाने वाली इनाम के लालच में आ जाती है। देहाती लिबास पहन लिया और चाप सिंह के महल के द्वार पर जा पहुंची और कहा संतरी से कि भाई छत्राणी से कहो चाप सिंह की बुआ आई है। अब संतरी ने जाकर ये कहा तो छत्राणी विचार करने लगी कि बुआ, मेरे सामने तो ये कहा था मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, लेकिन बुआ कहां से आई? देख लेती हूं मैं कौन बुआ है।
द्वार पर पहुंची, नमस्कार की, उसे महल के अंदर ले आई और कहा कि मैंने आपके बारे में जिक्र नहीं सुना, आप कहती हो कि उनकी बुआ हूं। नाचने गाने वाली कहने लगी, हाँ बेटी मेरा विश्वास कर, मैं उसकी बुआ हूं। आप कैसे जानोगी, ना तो आपके विवाह के समय में आ पाई थी, मेरा बड़ा परिवार है, पारिवारिक ऐसी समस्या थी कि अवसर आने का नहीं मिला। अब नाचने गाने वाली देखती है कि सरदार चाप सिंह की स्त्री हर समय उस पटके कटार को अपने साथ रखती थी। सोचा कि पटके कटार के साथ इस औरत का कोई गहरा संबंध है, वक्त आने पर ये निशानी मैं इससे मांग लूंगी, और भी कोई निशानी ऐसी देखती हूं जो बड़ी गुप्त हो। अब सवेरा हुआ, छत्राणी जल लेकर स्नान घर में स्नान करने के लिए जब पहुंची, वस्त्र उतार कर रख दिए, स्नान करने लगी तो स्नान घर में जो दरवाजा था उसमें एक दरज थी। नाचने गाने वाली छुप कर देखती है कि छत्राणी की बाईं जांघ पर एक तिल का निशान था। बड़ी गुप्त निशानी देखी और जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। छत्राणी ने स्नान किया, भोजन तैयार कर उसे भोजन करा दिया। औरत सोचने लगी कि चलने का यत्न बढ़ा ले, नहीं तो मारी जाएगी अगर भेद खुल गया तो। कहने लगी, बेटी तूने बताया कि चाप सिंह के आने में 1 महीना बाकी है, मैं तब तक नहीं रुक सकती, लेकिन मेरी मदद कर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये पटका कटार मुझे दे दे, मैं इसको लौटाने के बहाने से दोबारा आ सकती हूँ जब चाप सिंह महल में आ जाएंगे। छत्राणी ने विश्वास कर लिया था, पटका कटार उसे दे दिया। अब वो लेकर अपने निजी आवास पर पहुंची जहां शेरखा पठान उसके इंतजार में बैठा था। पटके कटार को लेकर शेरखा पठान जल्दी बादशाह के दरबार में हाजिर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई शेर खान। जी हाँ, कैसे? ये लो हुजूर, हाँ ये पटका और कटार चाप सिंह के घर से। हाँ भाई चाप सिंह, हाँ हुजूर। ये शेर खान आया है, आप कहता है कि मैं पटका कटार लाया हूँ उसके घर से। पटका कटार हुजूर, ये तो कोई ऐसी निशानी नहीं है कि जिसे देखकर आप मुझे फांसी या सूली की सजा दोगे। हाँ कैसे भला? पटका कटार तो चोरी से आ सकता है, आ सकता है भाई, या फिर बाजार से खरीद कर नाम खुलवाया जा सकता है, खुलवा जा सकता है। कोई और निशानी हो तो कहे। शेर खान जी, ये मुकदमा डिसमिस, ये कोई खास निशानी नहीं है। कोई खास निशानी नहीं। नहीं तो हुजूर, हाँ और लो, और लो, और लो। बताओ। अरे यार, पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? पहलिया नहीं बुझाऊंगा। हार मान लो अपनी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान ले भाई? हुजूर, इनके घर के अंदर एक अलमारी रखी है। हाँ हम इनके घर पहुंचे, हाँ हमने उस अलमारी को देखा तो उसके ताला बंद है। हमने बगैर चाबी के उसका ताला खोल लिया। ताला खोल लिया, खोल करके देख लिया उसमें इतना सामान है, फिर वापस बंद कर दिया। अब मुद्दा कच्चा है पक्का? पक्का। पक्का। हाँ तो हुजूर, इनकी छताड़ी की बाईं जांघ पर तिल का निशान है। सूरत ससी
चाप सिंह, हाँ हुजूर। आप अपनी शर्त के मुताबिक हार चुके हैं और वो फांसी का तख्ता भी तैयार है। उसके लिए मैं भी तैयार हूँ हुजूर। हाँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए। हुजूर आप तो बादशाह हो, हाँ, आपके सामने तो इस प्रकार के अपराधी जो फांसी या सूली की सजा के हकदार होते हैं वो आते रहते हैं। क्या हुजूर उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है या नहीं? उनसे भी पूछी जाती है और आपसे भी पूछी जाती है। कुछ खाना पीना हो, किसी से मिलना जुलना हो, कहीं आना जाना हो, इतने काम आप भी कर सकते हो। हाँ हुजूर, मैं एक दफा अपने घर जाना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते। तो कौन होता है रोकने वाला? हुजूर, हाँ, आप कैसी बात करते हैं? क्यों? आप अकलमंद है, नीति को जानते हैं। हाँ। कल्ले को और फांसी सूली वाला आएगा, हाँ। और वो आकर के कहेगा क्या? कि मेरी बुआ लाहौर है, हाँ। मैं उससे मिल करके तब आकर के फांसी टूटूंगा, इतने वो टाइम निकल जाएगा। टाइम किसी ने नहीं रखा, सर कलम कर दिया जाएगा, बैठ जाएगी। आप जा सकते हैं। चाप सिंह, ठीक है हुजूर। शैतानी नमस्कार। नमस्कार आओ संतरी। वो चाप सिंह सरदार आए हुए हैं, जाकर के उनका आरता कर। ठीक है। होते विद्वाने बड़ी मुश्किल है टोया था, वो अंदर बैठ गया था। महाराज आप इतने दिनों बाद आए हो और आते ही इतने गुस्से में, महाराज में कुछ समझे नहीं। मेरे क्रोध का कारण नहीं जानती। नहीं महाराज। वो पटका और कटार कहाँ है जिसे देखकर नहाना खाना और पूजा पाठ तू करती है? बस इतनी सी बात। अरे क्या बस इतनी सी बात? उसका कोई महत्व नहीं। मैंने उससे ये कहा था ना कि अपना पटका कटार मुझे देकर जाओ, आपके बराबर उसे समझूंगी। जी महाराज। उसे ही देखकर नहाना खाना और पूजा पाठ इत्यादि कार्य किया करूंगी। और आज कहती है कि बस इतना
इतनी सी बात। कहाँ है वो पटका और कटार? पटका कटार आपकी बुआ लेके गई है। कौन बुआ? बुआ? आपकी बुआ। मेरी बुआ? जी। क्या मैंने तुझसे कहा था मेरी कोई बुआ है? महाराज उसने मुझे विश्वास दिलाया। उसने? जी महाराज। उसने विश्वास दिलाया? जी महाराज। अरे ये बता कौन आया था, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। महाराज आपकी बुआ आई थी। नहीं, उसने विश्वास दिलाया, तूने मान लिया, तो उसने ये भी कहा होगा कि मेरे साथ मेरे घर चल। कहा होगा ना, तो उसके साथ यहाँ क्यों? महाराज अगर आपको मेरा विश्वास नहीं तो बांदी संतरी किसी से पूछ सकते हैं आप। बांदी? जी महाराज। और संतरी? जी। वाह, प्रलोभन जो है ना वो आदमी को अपने वश में कर लेता है। वो 5 महीने तेरे हुक्म में रहे हैं। जी। जो तू हुक्म करेगी वो तेरी ही आज्ञा का पालन करेंगे। बांदी और संतरी 6 गवाह तैयार किए हैं। महाराज ऐसी बात नहीं है। कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो महाराज आप? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि बस मुझे सत्य ये बता दे कि यहाँ आया कौन था। महाराज आपकी बुआई तो आई थी यहाँ पे, यही तो सच्चाई है। बुआ? जी महाराज। मैं कैसे मानूं? अगर मेरी कोई बुआ होती तो मैं मान भी लेता। महाराज उसने मुझे विश्वास दिलाया। और पटका कटार मेरी बुआ लेकर गई। जी महाराज। पहचानिए? हाँ महाराज यही है वो। आपको कहाँ से मिलाई? पटका और कटार तो मेरी बुआ लेकर गई। जी महाराज। उस दिन जब मैंने ये कहा था क्या? कि खोटी वीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी, तो तूने किन महान पतिव्रताओं की दुहाई मुझे दी थी? ये कहा था ना कि वो भी स्त्री जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई, और मैंने ये भी कहा था कि उनकी बराबरी करती है तू। अरे वाह महाराज मैंने ऐसे किया क्या है? उन पतिव्रताओं की दुहाई देकर मुझे लूट लिया। महाराज ऐसा मत कहिए आप। मैंने ऐसे किया क्या है महाराज? ये कहा था ना एक मनमंत्र तक पति की सेवा में वो कोई भी ना जाती। जी महाराज। महाराज मेरी गलती क्या है? मुझसे क्या भूल हो गई महाराज? और अब से महीने की कहना था तने समझ के जिंदगी कटी को और था ढंग तेरी इज्जत बिगड़ने का तू को जाने ए छब मेरी गाय से आदि को या तो सी जाने लगी को हुण न खाली पेट चढ़े का यो के और साथ रत कहे को यो के साथ दिन कहे क्या बताया? कौन आया था? आपकी बुआ महाराज। उसने बच्चा चखा बुआ पड़े का आदत खरा खाती बोले खाने की सभी मेरी है हरी गोरा ध्यान न रखे पति के चरण में कुकरम रच दिया बीच धरण में कुकरम रच दिया बीच धरण में। मैं आपके दर्शन करने के लिए नहीं आया। मैं तो यही समझती थी। कुकरम रच दिया बीच धरण में।
मैं तुझे ये बताने आया हूँ। सुन, आज तने में पीर में आरत की के लखमी तद पर सैन जगत की वरोज बसण न जाती कोना भारत की जगत का जोगी जाने रानी कोना सैन की जगत सभी की रानी कोना भारत की जगत जोगी जाने रानी कोना। बता दे, मैं केवल तेरे मुख से जानना चाहता हूँ। महाराज मैं सच्चाई तो बता रही हूँ आप। सुन जी जिस गुप्त भेद को या तो तू जानती है जी या दूसरा मैं जानता हूँ, जी, तीसरे आदमी को कैसे ज्ञान हुआ? ऐसा कौन सा भेद है? मानेगी मेरी बुआ नहीं, कोई हो रहा था। आपकी बुआई थी महाराज। नहीं मानेगी। मैं नहीं मानूंगी। सुनो, औरत को जी नहलाकर सजीले वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके जी चित्र बनाया जा सकता है, जी, चरित्र नहीं बनता। चरित्र एक तपस्या है और तू उस बात पर खरी नहीं उतरी। महाराज आप मुझ पर लांछन लगा रहे हो। तेरी बाईं जांघ पर दिल का निशान है या नहीं? हाँ है। शेरखा पठान को कैसे पता लगा? कौन शेर खान महाराज? मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ महाराज। नहीं, मैं किसी शेर खान को नहीं तेरे जानती। पतिव्रत धर्म पर मेरी शेरखा पठान के बादशाह के सामने जान माल की बाजी लगी थी। जी उसने ये सरे दरबार सबूत पेश किया है, जहां हजारों राजपूत बैठे हुए थे सीना ताने। जब ये बात सुनी तो सबने अपनी पगड़ियां उतार कर रख ली और गर्दन झुका ली। तू कहती है यहाँ मेरी बुआ आई थी? आपकी बुआई थी महाराज। ये उसी औरत का करा धरा है। नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है महाराज। कल 12 बजे बादशाह के सामने मुझे फांसी तोड़ा जाएगा। तो जब तक जिंदा रहे सफेद बाणा करके इस महल की छत पर खड़े होकर काग उड़ाती रहना। ये ले वो पटका और कटा। हाँ बादशाह सलामत बंदगी साहब। बंदगी भाई। हुजूर, हाँ। वो फांसी का तख्ता तैयार है। अरे ठहर यार, हाँ आप एक काम करो, हाँ शहर में चले जाओ, हाँ अच्छे से अच्छे गाने बजाने वालियों को लो, जी, उनका गाना बजाना होगा, हम जलसा होगा। ये हमारा सिप पे साला नहीं, ये भी तमाशा देगा। कल 12 बजे 24 घंटे फांसी की ओर बढ़ा दिए गए। शहर में मुनादी करा दी कि नाचने गाने वाले के दरबार में हाजिर हो, नाचना गाना उनका होगा। कुछ नाचने गाने वाले मुनादी सुनकर दरबार की तरफ जाने लगी और वहां से गुजर रही थी जहां सरदार चाप सिंह का महल था। रुककर देखती है कि महल की छत पर एक औरत सफेद बाणा किए रो रही है और काग उड़ा रही है। रुककर क्या पूछती है? हाँ बहन, जी बहन। आप कौन हो, क्यों रो रही हो? मैं तो एक दुखिया हूँ, लेकिन आप कौन हो? हम हैं नटनी केंद्री। क्या कार्य करती हो आप? हम दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, इनाम पाती है, लेट के खाती है, मौज उड़ाती है, ये हमारा काम है। तो क्या बहन आप मुझे अपने साथ ले सकती हो? क्या आप पे कुछ आता है? कुछ आता है, कुछ आपसे सीख लूंगी। अच्छा जी तो ठीक है। और सरदार चाप सिंह की औरत उन जैसा लिबास पहनकर उनके साथ चल दी। अब शेरखा पठान जो अच्छे नाचने गाने वाली थी उनकी तलाश में निकला हुआ था। रास्ते में मुलाकात हो जाती है। हारी कौन हो तुम? हम हैं नटनी केंद्री। क्या काम करती हो? दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, इनाम पाती है, लेट के खाती है, मौज उड़ाती है, ये हमारा काम है। तो आज मेरे साथ चलो शाहजहां बादशाह के दरबार में। क्या है? चाप सिंह राजपूत है, इसकी मेरी जान माल की बाजी लगी थी। अच्छा। वो अपनी शरत के अंदर हार चुका है और मैं जीत गया हूँ। चलो आओ। अब लेकिन उनके साथ नाचने गाने वाली चल पड़ती है। दरबार में जब पहुंची सरदार चाप सिंह भी वहीं मौजूद थे। अपनी स्त्री को शेर खान के साथ देखा तो क्रोध से लाल हो जाता है चेहरा, लेकिन कुछ कह ना सके। हुजूर आदाब अर्ज। आधार से सलामत आधार। शुरू कीजिए, तमाम मुजरा मुजरा है। शुरू कीजिए। ओ दिया गाड़े सभा में पासे, कोई नाचे कोई कला करे, हो दिया गाड़े सभा में पासे, और कोई नाचे कोई कला करे, हो दिया गाड़े सभा। आज पिया की सदी की घड़ी, हीर पासंग न कदे थी
नहीं मांगेगी। वही मांगो। मुझे पहले वचन चाहिए। बेटी हमारे यहाँ दस्तखत होते वो हम कर चुके हैं। तो ठीक है, मुझे इनाम में ये शख्स, ये जो खड़ा है, ये चाहिए। लेकिन इसको क्यों मांगती हो बेटी? ये किस परसों के रोज हमारे डेरे के ऊपर गया, रात भर गाना बजाना सुना और चलती दफा 5,000 रुपए नगद एक जेवर का डब्बा चोरी से लिया निकाल कर। सरकारी तनख्वाह पाता है, चोरी डाके में डालता है। हुजूर तौबा तौबा करो। अरे तौबा मैं करूं, चोरी तू किया कर। ये औरत बिल्कुल झूठ बोलती है। आज से पहले मैंने इस औरत की कभी शक्ल तलक भी नहीं देखी। बेटी ये कहता है मैंने इसकी शक्ल तलक नहीं देखी। आप देखिए बात सलामत, हर इंसान को अपना धर्म प्यारा होता है। इनके हाथ में कुरान शरीफ रखवाओ और 5 कदम मक्के की तरफ भरवा कसम खाओ कि मैंने इस औरत की शक्ल नहीं देखी, मैं अपने 5,000 रुपए एक जेवर का डब्बा छोड़ दूंगी। दे रखे है ना, कुरान उठा सकते हो? कितना वजन होता है हुजूर? जितना चले ईमान में। ठीक है, संभल के पकड़ना, जान पे बनाइए। हुजूर मुझे लिल्लाह की कसम, मुझे पाक परवरदिगार की कसम, खाले मुझे फजतन की अम्मा की कसम, हुजूर मुझे आपकी कसम। अरे मेरा बड़का हो गया हुजूर, आज से पहले मैंने इस औरत की कभी शक्ल तलक भी नहीं देखी। नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी। तो तूने मेरा सत कैसे दिखा दी? मैं सरदार साहब सिंह के अस्त्रानी हूँ। जोरदार तालियां अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शाम के लिए सब लोग जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन साहब, और वो भी हमारे कहने पर बहुत ही संक्षिप्त में इन्होंने पेश किया है, वरना इसके लिए 4-5 घंटे लगते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां पंडित जी के लिए, तमाम टीम के लिए। तो गाइस आपने देखा भाई सांग समागम फेस्टिवल फिल्म सिटी अपनी रोहतक वाली सुपवा यूनिवर्सिटी में। तो भाई कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। आज का व्लॉग करते हैं भाई यहीं पे एंड। सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, राम राम भाई।